नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो एशिया महाद्वीप से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के स्थल भाग के लगभग 1/3 को कवर करता है, जो कि पृथ्वी के कुल स्थल भाग का 29.5% है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर रूस एशिया के साथ विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि देश के पश्चिम में स्थित है। हालांकि रूस का भौगोलिक क्षेत्र 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप पर विस्तृत है। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण रूस के क्षेत्रफल को छोड़कर भी केवल इसके एशिया वाले क्षेत्र की ही बात करें तब भी ये विश्व के सभी देशों से अधिक होता है। जहाँ चीन का क्षेत्रफल 97.06 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहीं साइबेरिया का क्षेत्रफल 131 लाख वर्ग किलोमीटर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। एशिया में स्थित चीन जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के साथ साथ विश्व का भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा महाद्वीप जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इस्लाम, सिख जैसे बहुत से धर्मों की जन्मभूमि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशिया। एशिया भौगोलिक दृष्टि से जितना विकीर्ण है उतना ही सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह विश्व के सबसे बड़े धर्मों की जन्मभूमि भी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे। एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? महासागर महाद्वीप नहीं है, महासागर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रशांत। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप हैं। उत्तर की बात करें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर व लाल सागर एशिया को किस महाद्वीप से पृथक करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीका। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और एशिया व अफ्रीका को अलग करती है। यह एशिया के देश इजराइल और अफ्रीका के देश मिस्र के माध्यम से दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से पृथक करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बेरिंग जल संधि एशिया को किस महाद्वीप से पृथक करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर अमेरिका। बेरिंग जल संधि रूस के पूर्वी भाग से उत्तर अमेरिका के अलास्का क्षेत्र को अलग करने के साथ दोनों महाद्वीपों एशिया व उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरब प्रायद्वीप। 3 ओर से जल से घिरे भौगोलिक क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। इंडो चीन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप एशिया के प्रमुख प्रायद्वीप हैं और इनमें अरब प्रायद्वीप एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मालदीव।
मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है और यह एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी माले है। मालदीव में 1200 के करीब द्वीप हैं जो मूंगे की चट्टानों से निर्मित हैं। यह भारत के मिनिकॉय प्रायद्वीप से 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। इसे 1968 ईस्वी में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यांगटीसी-कियांग। यांगटीसी-कियांग चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है और यह सीकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया के साथ विश्व का भी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसे पृथ्वी के तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत का भाग है। इसका नामकरण 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इससे पहले इसे चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। नेपाल में इसे सगरमाथा और तिब्बत में कोमोलाग्मा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान दिसंबर 2020 से इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे 1953 में इस पर्वत शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैस्पियन। एशिया में स्थित कैस्पियन सागर एशिया के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर में लगभग 130 नदियां आकर गिरती हैं। इस झील का कोई बाह्य गमन नहीं है, अर्थात इसका जल सिर्फ बाष्पीकरण से ही कम होता है। यह एक खारे पानी की झील है। इसके जल का खारापन उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। अजरबैजान की राजधानी बाकू इस झील पर स्थित सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कजाकिस्तान। वे देश जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र तट से नहीं मिलती है उन्हें स्थलरुद्ध देश कहते हैं। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के किस देश को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। पगोड़ा शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध या किसी संत के अवशेषों पर निर्मित मंदिरों जैसी आकृतियों के लिए किया जाता है, जिन्हें स्तूप भी कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध के 8 बाल और 3 अन्य बुद्धों के पवित्र अवशेष स्थापित बताए गए हैं। इन पूरे पैगोडों पर स्वर्ण पत्र मड़ा होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया में स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ किन देशों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुए। इन दोनों के बीच सीमा निर्धारण की जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी। इसी कारण भारत पाक के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व के कुल 13 देशों से लगती है। एशिया के साथ यह विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला भी देश है। अगला प्रश्न देखते हैं।
एशिया का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। आमतौर पर विश्व के सभी देशों के राष्ट्रध्वज आयताकार हैं, नेपाल एकमात्र इसका अपवाद है। नेपाल का झंडा 2 त्रिकोणीय आकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि से पृथक दक्षिण पूर्व में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया की मुख्य भूमि से पृथक दक्षिण पूर्व में एक द्वीपीय श्रृंखला पर स्थित देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिब्रू। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ उगते सूरज के संदर्भ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वियतनाम। स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के पहाड़ों का एक संयुक्त क्षेत्र है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है। साथ ही यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र भी है। तो ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ये वीडियो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।